हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है जैन और बौद्ध धर्म से। और जैन और बौद्ध धर्म में जो बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, उनके जीवन काल से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन सारी घटनाओं के बारे में सामान्य तौर पे सवाल आते हैं और वो सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित आज के सेशन में जो बात करेंगे वो है जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, वो है उसके सैद्धांतिक या उसके दर्शन पक्ष पे। यानी कि हम सब बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का दर्शन या फिर जैन धर्म का दर्शन क्या रहा, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो समानता और असमानता जब हम देखेंगे तो उसके आधार पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के जो सवाल है, उन सारे सवालों को निश्चित रूप से हम सब करने की स्थिति में रहेंगे। तो फटाफट जुड़ते चले जाइए ताकि आज के सेशन की मैं शुरुआत कर सकूं। देखिए, जब जैन और बौद्ध धर्म की बात की जाती है, ठीक है, तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि दोनों धर्म में अगर जैन एवं बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों का अगर उदय को देखिए तो ये बात सही है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में एक प्राचीन धर्म है। लेकिन जैन धर्म का जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि बौद्ध धर्म के साथ ही आई। यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? वर्धमान महावीर के समकालीन थे। और वो 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहकर पुकारा जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि इनके पहले के जो 23 तीर्थंकर हुए, विशेषकर अगर हम पहले के 22 तीर्थंकर की बात करें तो उन सारे 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता जो है वो प्रामाणिक नहीं है। लेकिन जब हम प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर की बात करते हैं तो वो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाते हैं। यानी कि अगर जैन धर्म के इतिहास, प्रामाणिक इतिहास की अगर हम बात करें तो जिस तीर्थंकर से उनका वास्तविक इतिहास प्रारंभ हो जाता है वो जो है 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ था। और ये कहा जाता है कि ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ये काशी नरेश अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। ठीक है, और साथ में पार्श्वनाथ के बारे में यह बात कही जाती है कि उन्होंने जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, पंच महाव्रत का सिद्धांत है, उस पंच महाव्रत सिद्धांत में प्रथम 4 महाव्रत का, ठीक है, प्रथम 4 महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वो पार्श्वनाथ ने किया था। इसीलिए पार्श्वनाथ के समय में जैन धर्म को एक और नाम से पुकारा जाता था, जिसे चातुर्याम या चाउ जाम कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक बार यह सवाल आया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कि चातुर्याम या चाउ जाम का संबंध कौन से धर्म से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। लेकिन सवाल यह है कि इसे चातुर्याम या चाउजाम क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है, अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो इसमें से प्रथम 4 महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य को छोड़कर शेष 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया था? पार्श्वनाथ ने किया था। इसीलिए पार्श्वनाथ के समय में जो ये जैन धर्म है, इस जैन धर्म को चाउजाम या चातुर्याम धर्म कहकर भी पुकारा जाता था। यानी कि प्रथम 5 महाव्रतों में जो 4 महाव्रत है ना, उसमें कौन कौन सा? अहिंसा, अमृषा, आचौर्य, अपरिग्रह, इन प्रथम 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जो है किसने किया था? पार्श्वनाथ ने। लेकिन बाद में कहा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन थे? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्य को जोड़ा और तब जाकर जो है ये पंच महाव्रत के कलेक्टिव नाम से इसे पुकारा जाने लगा। ठीक है, पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत यानी कि आपको इसके आधार पे ये एक निष्कर्ष पे पहुंचना है
कि वास्तव में जैन धर्म जो है उसके पंच महाव्रत में प्रथम 4 महाव्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, और वो काशी नरेश अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। ठीक है, और बाद में जाकर जब वर्धमान महावीर आते हैं तो वर्धमान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहकर पुकारा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में जैन धर्म की जो लोकप्रियता है, जैन धर्म की जो प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि जिनकी वजह से आया था वो वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत के बारे में हम सब जानते हैं, उन सब का जो रूप है वो आकार लिया था वर्धमान महावीर के समय में, इसीलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहकर वर्धमान महावीर को पुकारा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जब हम समानता की बात करते हैं, ठीक है, जब हम समानता यानी सिमिलरिटीज की बात करते हैं, तो सबसे पहली सिमिलरिटी यह है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों के उद्भव की पृष्ठभूमि समान थी। ठीक है, दोनों के उद्भव की पृष्ठभूमि समान थी। 6th सेंचुरी बीसी में भारतीय समाज और धर्म में अंतर्व्याप्त जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि दोनों का चूंकि उदय समान परिस्थितियों में हुई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों की लोकप्रियता एक समान परिस्थिति में होने की वजह से जैन और बौद्ध धर्म जो है उसमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। तो समानताएं क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहली समानता जो है वो समानता है कि दोनों के उदय की पृष्ठभूमि समान थी। दोनों के संस्थापक जो है वो क्षत्रिय घराने से संबंध रखते थे। दोनों के संस्थापक जो थे वो कौन, वो शाही घराने के साथ साथ वो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। और साथ में कहा जाता है कि दोनों धर्मों ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया, दोनों ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, दोनों ने जन्म और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है उसको स्वीकार किया, दोनों ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना है, और साथ में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी दोनों ने बतलाया। और ये सब के सब दोनों धर्मों के बीच की सिमिलरिटी को दर्शाता है। और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप वैदिक काल पढ़ते हो तो वेद को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय कहने का मतलब है कि जिसकी रचना किसी मानव ने नहीं किया है, बल्कि उसकी रचना जो है कह सकते हैं कि ईश्वर ने ऋषि और मुनियों को जो है कहा जाता है कि जब वो ध्यान मग्न अवस्था में रहते थे तो वो जो है ईश्वर के द्वारा भेजे गए जो मंत्र है उन मंत्रों को रिसीव करते थे, और उन्हीं मंत्रों का बाद में संकलन वेद के नाम से किया गया। आप सब शायद ऋषि शब्द का तात्पर्य जानते होंगे। ऋषि शब्द का तात्पर्य होता है मंत्र दृष्टा, मंत्र सृष्टा नहीं, मंत्रास व्यूअर, ना कि मंत्रास क्रिएटर। तो ये सब ध्यान मग्न अवस्था में जब रहते थे तो अक्सर ईश्वरीय संदेशों को श्लोक या मंत्र के फॉर्म में रिसीव करते थे, और उसी का संकलन बाद में जाकर जो है वेद कहलाया। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है वेदों की अपौरुषेयता का खंडन करते हैं। ठीक है, दोनों ने वेदों की अपौरुषेयता का खंडन किया, अपौरुषेयता का इन्होंने खंडन किया दोनों ने। ठीक है, दोनों ने, इसके बाद हमने आपको बताया कि दोनों ने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, दोनों कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो अतीत के कर्मों का परिणाम है, और आने वाला जो समय होगा वो समय भी हमारा जो है कह सकते हैं कि वर्तमान कर्मों का परिणाम होगा। तो दोनों ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। दोनों ने क्या किया, जन्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को दोनों ने स्वीकार किया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोनों ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य है किसको माना है, मोक्ष को माना है, और मोक्ष की प्राप्ति के उन्होंने मार्ग भी बताए। ठीक है, दोनों ने केवल ये नहीं बताया कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यद्यपि अगर देखा जाए मार्ग को लेकर अंतर है, लेकिन दोनों ने मार्ग बताए, दोनों ने उपाय बताए। ये अपने आप में उन दोनों के बीच सिमिलरिटीज को जो है दर्शाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में अगर आप देखिएगा कि दोनों के दोनों जो है क्षत्रिय घराने से संबंधित थे,
दोनों के प्रवर्तक जो है वो शाही घराने से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, समानताएं हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समान परिस्थितियों में उदित होने की वजह से जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में बहुत सारी समानताएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन समान परिस्थितियों में उदय हुआ, दोनों के बीच समानताएं भी है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत सारी असमानताएं भी है। और वो असमानता क्या है, इसको हमें विस्तार से समझना है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम असमानता की बात करें तो ये क्या है, डिससिमिलरिटीज। डिससिमिलरिटीज जो है, दोनों के बीच में असमानताएं क्या है, तो इसको एक कोडिंग के माध्यम से देख सकते हैं। और अपने आप में क्या है ना, ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर ये लिखना, बल्कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि जैन और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक विवेचन करें, उसके बीच की समानताओं को बताएं, या फिर उसके बीच असमानताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो डिससिमिलरिटीज को अगर देखना है तो प्रा आका मां अहिंसा, प्रा आका मां अहिंसा, मोजा सृष्टि सुधारक, मोजा सृष्टि सुधारक। ये इतने पॉइंट्स है, अगर इतना आप याद रखोगे तो आप निश्चित रूप से न सिर्फ जो इन दोनों धर्मों से कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आप बेहतर तरीके से करने की स्थिति में रहेंगे, बल्कि अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर इस तरह के सवाल बनते हैं तो आप आसानी से इस पर, इसके ऊपर जो है मुख्य परीक्षा के सवाल का जवाब आप दे सकने की स्थिति में रहोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पे प्रा की बात की गई है। प्रा का मतलब होता है प्राचीनता, यानी कि दोनों धर्मों में सबसे पहला अंतर जो है प्राचीनता को लेकर है। प्राचीनता क्या है कि जस्ट लाइक अगर आप देखिएगा कि महात्मा बुद्ध महावीर के समकालीन थे, या फिर महावीर महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के पहले तो बौद्ध धर्म था नहीं, लेकिन वर्तमान महावीर के पहले जैन धर्म जो है उसमें 23 तीर्थंकर हुए। हाँ, ये बात सही है कि उन 23 तीर्थंकरों के समय में इस धर्म को जैन धर्म के नाम से पुकारा नहीं गया। आपको यह पता होगा कि वर्तमान महावीर ने जो कि अपने समस्त इंद्रियों पर विजय हासिल की थी, इसलिए वो जिन कहलाए, और तब उनके द्वारा संरक्षित धर्म को जैन धर्म के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी कि इनके पहले के जो 23 तीर्थंकर थे, उन 23 तीर्थंकरों के समय में इस धर्म को जैन धर्म के नाम से नहीं पुकारा गया, बल्कि इनका जो है ना, इसे निर्ग्रंथ कहा जाता था। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे निर्ग्रंथ कहा जाता था। और आपको यह पता होगा कि इसे पाली भाषा में इसे ही जो है क्या कहा गया, निगंठ कहा गया। और निगंठ का मतलब होता है समस्त बंधनों से रहित। ठीक है, और यह कहा जाता है कि वर्तमान महावीर जो है उनके माता पिता वो पार्श्वनाथ या निर्ग्रंथ के उपासक थे, इसलिए महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहकर बौद्ध साहित्यों में पुकारा गया। यह ध्यान रखना है कि वर्तमान महावीर को किसमें, जैन साहित्यों में नहीं, बौद्ध साहित्यों में उन्हें निगंठ नाथ पुत्र कहकर पुकारा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, प्राचीनता को लेकर अगर दोनों धर्मों के बीच के अंतर को हम रेखांकित करें तो हम ये पाएंगे कि बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इस बात को आपने, बल्कि ये समझ लीजिए कि जैन धर्म की प्राचीनता को वैदिक काल और वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक ले जाया जाता है। मोहनजोदड़ो से एक खंडित जो है अर्धनग्न मानव की एक मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, और उस मूर्ति का भी संबंध जो है जैन धर्म से स्थापित किया जाता है। इसी तरह से अगर ऋषभ देव की बात करें, ठीक है, तो ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसी तरह से अरिष्टनेमि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि वास्तव में जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की तुलना में एक प्राचीन धर्म है, जबकि 6th सेंचुरी बीसी के पहले बौद्ध धर्म के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो एक बात स्पष्ट हो गया। दूसरी बात कि यहां पे देखिए आत्मविषयक अवधारणा की अगर हम बात करें तो दोनों के आत्मविषयक अवधारणा में अंतर है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है ना वो अनात्मवादी है। ठीक है, वो नो सोल थ्योरी में विश्वास करते हैं,
और जैन धर्म न सिर्फ आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, बल्कि वो अनेक आत्माओं के अस्तित्व को जो है वो स्वीकार करते हैं। इसे अनेकात्मवादी कहकर पुकारा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म नो सोल थ्योरी की बात करता है, जैन धर्म मेनी सोल थ्योरी की बात करता है, यानी कि वो अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म क्या है, अनात्मवादी धर्म है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और भी अगर आप देखेंगे तो वास्तव में क्या है कि महात्मा बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते थे या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां अन्य धर्म और दर्शन में आत्मा को नित्य, आत्मा को एक शाश्वत सत्ता कहा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपने क्षणिकवाद सिद्धांत के अंतर्गत आत्मा को भी शामिल कर लिया। इसीलिए चूंकि वो आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं, इसीलिए बहुत धर्मी जो और सारे दर्शन है वो दर्शन ये मानते हैं कि आत्मा को नित्य और शाश्वत सत्ता ना मानने की वजह से एक प्रकार से महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें अनात्मवादी कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तीसरा जो अंतर है ना वो है काया कलेश को लेकर। काया कलेश की बात करें, का से हो गया काया कलेश। ठीक है, काया का मतलब शरीर होता है और क्लेश का मतलब होता है ठेस पहुंचाना। और आपको यह पता होगा कि जैन धर्म जो है वो एक अति मार्गीय धर्म है। ठीक है, वो सीवियर प्रैक्टिसेस की बात करता है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म जो है एक मध्यम मार्गीय धर्म है। आप सबको यह पता होगा कि जैन धर्म जो है ना एक सिद्धांत की बात करता है, वो सिद्धांत है सल्लेखना। ठीक है, वो सिद्धांत है सल्लेखना। इसे ही संथारा कहकर भी पुकारा जाता है। सल्लेखना या संथारा, जिसका मतलब है निर्जल और निराहार रहकर प्राण का परित्याग करना। निर्जल और निराहार रहकर प्राण का परित्याग करना, ये जैन धर्म जो है इसकी वकालत करता है, इस सीवियर प्रैक्टिसेस की बात करता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वो शरीर को कष्ट देने की बात करते हैं। इसके विपरीत महात्मा बुद्ध भी जो है ना वो शुरुआत में इसी फिलॉसफी में जी रहे थे। इसी फिलॉसफी को वो भी मानते थे शुरुआत में कि शरीर को कष्ट देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आपको पता है कि बोध गया में फल्गु नदी के किनारे उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की घनघोर तपस्या की थी। और उस घनघोर तपस्या में उन्हें कहा जाता है कि खाने पीने की कोई सूध बूध नहीं रही। और अस्थि अवशेष का इन वर्षों में वो अस्थि अवशेष का एक ढांचा मात्र बनकर जो है वो रह गए थे। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर जब उन्हें लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएगा तो वो तुरंत अपनी साधना से वापस आए। और तब उधर सुजाता जो है वो आती हैं और उन्हें जो है खीर खिलाती है। और खीर खिलाने की वजह से वो जो 5 ब्राह्मण भिक्षु उनके साथ है जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध को मिसगाइडेड माना, दिग्भ्रमित माना और उनका साथ छोड़कर वो चले जाते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, खीर खाने के बाद थोड़ी ताजगी महसूस की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने अपनी साधना तोड़ी थी, है ना, उन्होंने जब अपनी तपस्या भंग की तो एक बंजारा यह कहते हुए गुजर रहा था कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो बजे ही ना। यानी कि यहां से महात्मा बुद्ध को एक मैसेज मिला कि शरीर को बहुत ही ज्यादा कष्ट देने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा अब जो है वो सही बात नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि शरीर को बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं आराम भी नहीं देना है। और यहीं से मिडिल पाथ का जो है कहा जाता है कि उनको एक संदेश मिला। और यह भी एक बात ध्यान रखिएगा कि यह कहा जाता है कि पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म का दिया गया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यम मार्ग हो जाएगा। तो जैन धर्म किसकी बात करता है, सल्लेखना की। वो कहते हैं कि वो निर्जल और निराहार रहकर प्राण के परित्याग की बात करते थे। ठीक है, निर्जल और निराहार रहकर प्राण के परित्याग की बात करते थे। कौन, जैन धर्म। और आपको यह भी पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से कर्नाटक के जो है श्रवण बेलगोला के क्षेत्र में उन्होंने जो है चंद्रगिरी नामक पर्वत पर इसी सल्लेखना की पद्धति से प्राणोत्सर्ग किए थे, यानी कि प्राण का त्याग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे क्या मैसेज मिला कि अगर हम काया कलेश या का से बात करें तो इसका मतलब है कि जैन धर्म एक अति मार्गीय धर्म है जो शरीर को कष्ट देने की बात करता है, जो निर्जल और निराहार रहकर प्राण के परित्याग की बात करता है, और वो कहते हैं ऐसे ही मोक्ष मिलेगा। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की बात करी। उन्होंने जो है कहा कि शरीर को ना तो बहुत ही कष्ट देना है और ना ही बहुत ही सुख देना है।
तो मध्यम मार्ग का पालन, यानी कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है, तो ये मध्यम मार्ग की बात हो गई। ठीक है, काया कलेश संथारा, ये समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए मां की अगर हम बात करें, मार्ग, हमने अभी अभी बताया कि महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य किसको माना? मोक्ष को माना। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के जो मार्ग है, उस मार्ग को लेकर दोनों के बीच में अंतर पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि जैन धर्म त्रिरत्न की बात करता है, इसके विपरीत बौद्ध धर्म जो है अष्टांगिक मार्ग की बात करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। यानी कि जैन धर्म कहता है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है तो आपको 3 मार्ग का पालन करना है। इसी को जैन धर्म में क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। इस बात को ध्यान में रखना है, क्या कहा गया? त्रिरत्न। लेकिन इसके विपरीत जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म ने मानव को मोक्ष की प्राप्ति के 8 मार्ग बताए, जिसे एक साथ कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। और आपको यह पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उसके केंद्र में कौन सा सिद्धांत था, कौन सी बात थी? 4 आर्य सत्य, जिसको चत्वारी आर्य सत्यानि कहा गया। और ये 4 आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने क्या क्या कहा? सबसे पहले कहा कि इस दुनिया में दुख ही दुख है। फिर दूसरे में वो कहते हैं कि दुख के कारण है, ठीक है, दुख के कारण है। और इस कारण सिद्धांत का विश्लेषण महात्मा बुद्ध ने अपने जिस कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत किया था, उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहकर पुकारा जाता है। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है ना, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रतीत्य प्लस समुत्पाद। और इसका मतलब क्या होता है? प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, जैसे कि मान लेते हैं मिट्टी। और समुत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, जैसे घड़ा। यानी इसका मतलब यह हो गया, मिट्टी है तभी घड़ा है, मिट्टी है तभी घड़ा है, यानी घड़ा मिट्टी का कार्य हो जाएगा और मिट्टी घड़ा का क्या हो जाएगा? कारण। इसी कार्य कारण के सिद्धांत को दूसरे आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण के अंतर्गत जिस सिद्धांत के नाम से इसकी व्याख्या की, उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहकर पुकारा जाता है। तो सवाल यह उठता है कि मिट्टी के होने से घड़ा, घड़ा मिट्टी का कार्य है, मिट्टी घड़ा का कारण है, इससे मोक्ष का क्या संबंध है? इससे दुखों से मुक्ति का संबंध क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण ना रहा हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर दुख को भी एक कार्य मान लिया जाए तो उसके भी कारण होंगे, और उसके कारण का विश्लेषण महात्मा बुद्ध ने अपने जिस कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत दूसरे आर्य सत्य में किया है, उससे जो है ध्यान रखना है, द्वादश निदान कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया? द्वादश निदान। द्वादश का मतलब है 10 + 2 = 12, 12 निदान। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख के 12 कारण हैं, और उस 12 कारण की अगर हम बात करें तो अविद्या, संस, विज्ञान, षडास्प, वेद, तृष्णा, उपभव, जाति, जरा, मरण, ये 12 कारण महात्मा बुद्ध ने दुख के बताए। लेकिन दुख में सबसे फंडामेंटल जो रीजन बताया, वो रीजन क्या है? वो है अविद्या। ठीक है, सबसे बड़ा जो दुख का सबसे मूलभूत जो कारण है वो अविद्या, या इसे अज्ञानता कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा इग्नोरेंस। ठीक है, सारा जो दुख है ना वो अज्ञानता से, अविद्या से प्रारंभ होता है। तृष्णा की भी बात आती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि भारतीय धर्म और दर्शन में दुख का फंडामेंटल रीजन क्या माना गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अविद्या या अज्ञानता। और अविद्या अज्ञानता की वजह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये मान बैठते हैं कि पैसे से दुनिया के सारे सुख को खरीदा जा सकता है, और फिर इसी गलत धारणा के साथ जो है हम जीते हैं, और उस धन को प्राप्त करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, मतलब हिंसा, प्रतिहिंसा, किसी भी प्रकार के सिद्धांत का हम पालन करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जब कर्म करेंगे तो जो कर्म का सिद्धांत है वो तो यही कहता है ना कि अगर हम संलिप्त भाव से, यानी निर्लिप्त भाव से नहीं, अगर हम संलिप्त भाव से अगर कोई कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा।
और फिर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हम फंसे रहेंगे, इस दुनिया में जन्म लेंगे, और दुनिया में जन्म लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें उस दुख का सामना करना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में क्या किया कि दुख के कारण का विश्लेषण किया, और उसमें यह कहा कि दुख का फंडामेंटल जो रीजन है वो अविद्या है। और इसी दूसरे आर्य सत्य में उन्होंने कार्य कारण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत की बात की थी। इसको याद रखिएगा कि कौन से आर्य सत्य में वो किसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तीसरे आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख को रोका जा सकता है, ठीक है। और चौथे आर्य सत्य में उन्होंने कहा कि दुख को रोकने के उपाय हैं, ठीक है। और इसी उपाय के क्रम में महात्मा बुद्ध ने दुख को रोकने के अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, यानी 8 मार्ग की बात की थी। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपने चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग की बात की है, महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत की बात की है, महात्मा बुद्ध ने कार्य कारण सिद्धांत की बात दूसरे आर्य सत्य में किया है, महात्मा बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को बताया है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना है, यह बात सही है, लेकिन दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति के जो मार्ग बताए हैं उस मार्ग विषयक अवधारणा में अंतर है। जैन धर्म त्रिरत्न की बात करता है, और त्रिरत्न क्या है अगर आप इसे समझेंगे तो आपको यह भी याद रखना है त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया? सम्यक, सब में उन्होंने सम्यक शब्द को जोड़ा है। सम्यक का मतलब होता है राइट, इसके बाद सम्यक श्रद्धा, इसके बाद सम्यक ज्ञान, इसके बाद सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। ये 3 जो है ध्यान रखना है कि इन्होंने जो त्रिरत्न की बात की, सम्यक श्रद्धा का, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का हम पालन करेंगे, इस त्रिरत्न का पालन करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात जो है जैन धर्म कहता है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। तो आपने एक अंतर यह भी समझ लिया कि महात्मा बुद्ध और जैन धर्म दोनों में एक समानता यह है कि दोनों ने मोक्ष को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग भी बताए, लेकिन मार्ग विषयक अवधारणा में अंतर है। जैन धर्म त्रिरत्न की बात करता है और बौद्ध धर्म किसकी बात करता है? अष्टांगिक मार्ग की बात करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा अहिंसा, जब अहिंसा की बात करते हैं तो यह बात सही है कि दोनों ने अहिंसा के सिद्धांत की बात की। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दोनों अहिंसावादी है, लेकिन आपको ध्यान में यह रखना है कि जो जैन धर्म है ना, वो जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में, ठीक है, बौद्ध धर्म की तुलना में ये कट्टर अहिंसक धर्म है, ठीक है। दोनों ने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार तो किया, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में ज्यादा कट्टर अहिंसक है। कट्टर अहिंसक का मतलब आप समझ जाइए कि जैन धर्म ना, उसमें अहिंसा को लेकर 5 समितियों की बात की गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहां पर जो है ना, अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, अब इस तरह के सवाल आउटडेटेड हो गए एक तरह से, आप मान लीजिए, ठीक है। तो अब दर्शन विषयक जो सवाल है ना, वो सवाल सिद्धांत विषयक सवाल, दर्शन विषयक सवाल, ऐसे सवाल जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि दोनों अहिंसावादी धर्म है, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में ज्यादा कट्टर अहिंसक धर्म है। और वो कैसे है? तो यहां पर जो है जैन धर्म क्या है कि 5 समितियों की बात करता है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो जैन धर्म है ना, वो जैन धर्म क्या है कि अहिंसा को लेकर वो 5 समितियों की बात करते हैं, ठीक है, 5 समितियां। और ये 5 समितियां जो है वो कौन कौन सी समितियां हैं? तो एक हो जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया एशना भाषा, एरिया एशना भाषा व्युत्सर्ग, एरिया एशना भाषा व्युत्सर्ग, और इसके बाद आदान अपेक्षा समिति, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? आदान अपेक्षा समिति हो जाएगा।
और इन पांचों समितियों का अगर आप अंतर समझ लेंगे या इस किसकी बात करता है, तो आपको यह पता चलेगा कि जैन धर्म ने अहिंसा पर कितना गौर फरमाया है, कितना डेप्थ में जाकर जो है उन्होंने इसके बारे में बताया, जबकि इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने ऐसी बात नहीं की है। अब देखिए, एरिया का मतलब होता है ऐसे मार्ग से ना चले कि किसी जीव की हत्या हो जाए, साथ में एशना। और देखिए, ये जो एरिया है ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कभी पूछा गया था। एरिया का मतलब होता है ऐसे मार्ग से ना चले कि किसी जीव की हत्या हो जाए। आपको पता है ये जो सिद्धांत था जैन धर्म का, इस मामले में जो कट्टरता थी ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म को कृषकों ने कम अपनाया, बल्कि ना के बराबर अपनाया। जैन धर्म को जिसने सबसे ज्यादा अपनाया वो व्यापारी हैं। आज भी जैनी लोग जो है ना, वो कहे कि व्यापारी आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको बहुत कम ऐसे किसान मिलेंगे जो कि जैन धर्म को अपनाया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैन धर्म एक कट्टर अहिंसा की बात करता है, और वो कहते हैं ऐसे मार्ग से ना चले कि किसी जीव की हत्या हो जाए। तो आप बताएं, खेत खलिहानों में जब आप काम करोगे तो आप कैसे करेंगे? वहां पर तो बहुत सारे जो है कह सकते हैं लाखों की संख्या में कीड़े और मकोड़े होते हैं। तो वो पैर तले, वो हल के तले, वो बैलों के तले, उनके पैरों के तले जो है कहा जाता है कि बहुत सारे जीव की जो है वो क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। तो किसानों को यह लगा कि जैन धर्म का अनुपालन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर कृषक कार्य के विपरीत अगर व्यापारिक कार्य में बात करें, तो व्यापार का कार्य जो है उसमें अपेक्षाकृत हिंसा की संभावनाएं कम होती है, और इस वजह से क्या है कि व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर अपनाया, जबकि जैन धर्म को किसानों ने कम अपनाया या ना के बराबर अपनाया। इसलिए कई बार यह पूछा जाता है कि यह सवाल पूछा गया कि अहिंसा के मामले में कट्टर होने की वजह से निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को सबसे ज्यादा अपनाया? तो उसमें शिकारी दे देगा, किसान दे देंगे, और साथ में ऑप्शन दिया रहेगा व्यापारी। तो आप व्यापारी टिक करोगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये अब देखिए, एशना का मतलब है कि भोजन ऐसे समय पर ना करे कि किसी जीव की हत्या हो जाए। आपको पता होगा जो कट्टर जैनी लोग होते हैं ना, वो रात होने के पहले पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि उस समय की बात आप करिए जब इन लोगों का समय था, तो उस समय लाइट की तो इतनी प्रॉपर व्यवस्था थी नहीं। तो जब रात को आप खाएंगे, दिया जलाकर खाएंगे, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े कितने भोजन में पड़ गए, कितने आपने निगल लिया, कितने जीव की हत्या हो गई। इसीलिए इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट एशना समिति है, जिसका मतलब है कि हम भोजन ऐसे समय पर करें कि किसी जीव की हत्या की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। इसीलिए रात होने के पहले पहले वो सब खाना खा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, भाषा के बारे में भी ये संयम रखने की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, यानी कि एक प्रकार से वाचिक हिंसा को भी हिंसा मानते हैं, यानी कि हम किसी को गाली दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो ये कहते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ठीक है। व्युत्सर्ग की बात करते हैं तो जैन धर्म ये कहता है कि मल मूत्र का परित्याग भी ऐसे ना करें कि किसी जीव की हत्या हो जाए। और आदान अपेक्षा समिति का मतलब होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान ऐसे ना करें कि किसी जीव की हत्या हो जाए। तो इस तरह से आप देखिएगा, इतना विशद विश्लेषण बौद्ध धर्म के अंदर जो है अहिंसा के मामले में नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं मोक्ष। अब यहां पे देखिए, मोक्ष विषय का अवधारणा में भी दोनों में अंतर है, ठीक है। मोक्ष, दोनों ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना है। मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्ति की अवस्था। मोक्ष का मतलब है जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था, ठीक है। चरम आनंद की प्राप्ति की अवस्था भी बहुत सारे लोग उसमें जोड़ देते हैं, हालांकि इसमें राय अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान, कुछ दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में दुखों से मुक्ति मिलती है लेकिन चरम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, दुखों से मुक्ति की अवस्था ही मोक्ष की अवस्था नहीं है, बल्कि मोक्ष की अवस्था चरम आनंद की प्राप्ति की भी अवस्था है। तो ये बात जो है ध्यान रखिएगा कि ये महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि दोनों ने, कह सकते हैं कि दोनों ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना। दुखों से मुक्ति की अवस्था मोक्ष है, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था मोक्ष है। लेकिन मोक्ष विषयक दोनों की अवधारणा में अंतर है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि मोक्ष जो है
मृत्यु के बाद ही संभव है। जैन धर्म क्या कहता है? मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक है, मृत्यु के बाद ही संभव है मोक्ष, यानी इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है। कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। जैन धर्म यह कहता है कि इस जीवन में केवल और केवल आप अपने को मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं, अरहत हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो इस शरीर के अंत के बाद ही होगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म क्या है? वो कहता है कि नहीं, अगर व्यक्ति ने अष्टांगिक मार्ग का सही तरह से पालन किया तो उसको इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और महात्मा बुद्ध ने 35 साल की अवस्था में उनको संबोधि की प्राप्ति हुई, और इसी अवस्था में, इसी 35 साल की अवस्था में उन्हें मोक्ष मिल गया था शरीर के रहते हुए। हां, जो 80 साल की अवस्था में जब डेथ हुई तो यहां पे निर्वाण मिला, और यहां पे महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है शरीर सहित मोक्ष। ठीक है, 35 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध को निर्वाण मिला था, और जबकि 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिल गया। ठीक है, अब निर्वाण की अगर हम बात करें तो निर्वाण जो है ना, इस बात को ध्यान में रखना है, इसको हम कहेंगे शरीर सहित मोक्ष, यानी मोक्ष मिल गया लेकिन शरीर बना हुआ है। निर्वाण जो है वो निर प्लस वाण से बना है। निर प्लस वाण जैसे दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका तात्पर्य होता है बुझ जाना। क्या होता है? बुझ जाना, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है उस चक्र का रुक जाना। ठीक है, इसी को निर्वाण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने 35 साल की अवस्था में जैसे ही उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई, वैसे ही उन्हें निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई, लेकिन शरीर अभी बना हुआ है। यानी कि अब 35 साल से 80 साल की अवस्था तक का जो 45 वर्ष का सफर रहा, इन 45 सालों में वो शरीर सहित मोक्ष का आनंद उठाते रहे। 80 साल की अवस्था में महापरिनिर्वाण का मतलब है, इसको आप ये कह सकते हो शरीर रहित मोक्ष की अवस्था, शरीर रहित मोक्ष की अवस्था। और ध्यान ये रखना है कि महापरिनिर्वाण का कॉन्सेप्ट है जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर है, जैन धर्म के अंदर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन धर्म के अंदर केवल और केवल निर्वाण का कॉन्सेप्ट है, और ये निर्वाण मोक्ष की अवस्था, जो निर्वाण की अवस्था, ये शरीर के अंत के साथ ही मिलेगा, यदि आपने वर्तमान जीवन में आपने त्रिरत्न का पालन करके अपने को मोक्ष की प्राप्ति के योग्य अगर बना लिया। मृत्यु के बाद निर्वाण मिलेगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि हर व्यक्ति की डेथ होगी और वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने वर्तमान जीवन में अपने को त्रिरत्न का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बना लिया, तो ही जाकर हमें निर्वाण या मोक्ष व मृत्यु के बाद संभव है। तो निर्वाण इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि वर्तमान महावीर ने 30 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया, 12 साल की घनघोर तपस्या की, 42 साल की अवस्था में उनको क्या मिल गया? उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और इसके बाद आपको पता है कि इनकी जो डेथ है वो जो है कह सकते हैं कि 540 है, और जो है लगभग 72 साल की अवस्था में जो है कहा जाता है कि डेथ होती है। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि वर्तमान महावीर की मृत्यु के बाद ही उन्हें निर्वाण मिला, लेकिन महात्मा बुद्ध को 35 साल की अवस्था में जैसे ही उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई, वैसे ही उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई, निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई। मृत्यु के बाद शरीर रहित मोक्ष की अवस्था जो है वो प्राप्त हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहकर पुकारा जाता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे मोक्ष विषयक अवधारणा में भी अंतर है। ठीक है, इसके बाद देखिए जाति व्यवस्था। अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें तो दोनों ने क्या किया? ध्यान रखना है कि दोनों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, दोनों ने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप देखिएगा कि प्रोमिनेंट जो है समाज सुधारक हुए, उन समाज सुधारकों ने वर्ण व्यवस्था को चुनौती देने का अपेक्षाकृत कम प्रयास किया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि महात्मा गांधी जो है ना, वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करते थे, वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थन की बात करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं महावीर और साथ में महात्मा बुद्ध की, तो दोनों ने क्या किया कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। लेकिन जब हम तो यहां पे आपको अंतर बता रहे हैं ना, तो दोनों ने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। लेकिन इस मामले में ध्यान यह रखना है कि उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो भी विसंगतियां थी, जो भी ऑडिटीज थे, उस पर बौद्ध धर्म ने जितना आक्रामक प्रहार किया, उतना आक्रामक प्रहार जो है, ध्यान रखिएगा, महावीर नहीं किए। यहां पर इस बात को भी अगर आप ऐसे कंपैरिजन करें, तो रामानुजाचार्य जो भक्ति आचार्य थे, भक्ति आंदोलन के जनक थे, तो रामानुजाचार्य ने उस समय के जाति और धर्म के अंदर व्याप्त बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। लेकिन उनके जो शिष्य हुए, जो रामानंद हो गए, रामानंद ने जितना आक्रामक तरीके से उस समय के धर्म और समाज में अंतर्व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, उतना व्यापक पैमाने पर या उतने क्रांतिकारी तरीके से प्रहार रामानुजाचार्य नहीं कर सके। लेकिन साथ में आप देखिएगा, रामानंद के शिष्य कबीर थे। कबीर ने क्या किया कि उन्होंने उस समय के समाज और धर्म में अंतर्व्याप्त बुराइयों का जितना रेडिकली जो है, जितना उग्र तरीके से, जितना आक्रामक तरीके से उन्होंने प्रहार किया, वो रामानंद उतने आक्रामक तरीके से प्रहार नहीं कर सके। रामानुजाचार्य ने आलोचना की, लेकिन वो आक्रामक नहीं थे, उनसे ज्यादा आक्रामक रामानंद थे। रामानंद ने भी जो है, कह सकते हैं कि उतने आक्रामक तरीके से प्रहार नहीं किया जितने आक्रामक तरीके से कबीर ने किया था। तो ये जो है, लेकिन इसी के साथ, इसी तरह से अगर हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात करें, तो दोनों ने यद्यपि कह सकते हैं कि उस समय के समाज और धर्म में अंतर्व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस मामले में जैन धर्म थोड़ा सा उदार था, बौद्ध धर्म ज्यादा आक्रामक था। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसीलिए यहां पे सुधारक की जब बात करोगे ना, तो सुधारक का मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म एक क्रांतिकारी सुधारक है, जैन धर्म की तुलना में यह भी एक अंतर है। अब रही बात सृष्टि की, तो सृष्टि में क्या जो है दोनों के अंतर थे, तो ध्यान यह रखना है कि महात्मा बुद्ध से जब सृष्टि के बारे में सवाल पूछा जाता है कि सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का विनाश कैसे होता है, सृष्टि का सृजन कैसे होता है, इस तरह के सवाल जो है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, परलोक क्या है, इस तरह के दर्शन विषयक है जब सवाल महात्मा बुद्ध से जब किया जाता था ना, तो महात्मा बुद्ध क्या करते थे, या तो शांत रहते थे, या फिर उसे अव्याकृत कहते थे, या फिर अव्याख्यायित कहते थे। इसका मतलब है जिसका वर्णन संभव नहीं है, जो वर्णन से परे है, अव्याकृत वो कहते थे। कौन कहते थे? महात्मा बुद्ध। इसके विपरीत जब जैन धर्म से पूछा जाता था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत है जीव प्लस अजीव। जीव का जब अजीव से मिलन होता है तो कर्माणी शरीर की रचना होती है। जीव का जब अजीव से मिलन होता है तो कर्माणी शरीर की रचना होती है। ये किसने कहा था? ये जैन धर्म। और अजीव जो है ना, अजीव के अंदर जो है पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, आकाश व काल। ठीक है, जीव का जब इन सब से मिलन होता है तो कर्माणी शरीर का निर्माण होता है। और जीव का जब अजीव से क्या होता है? अलगाव हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? हमारी सृष्टि का अंत हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये सारी जो बातें हैं, ये बातें दिखाता है कि वास्तव में जैन और बौद्ध धर्म में कितनी समानता और कितनी असमानता थी। जो असमानता है उसे जो है कह सकते हैं कि वो दोनों को अलग अलग धर्म बताता है, लेकिन चूंकि दोनों के उद्भव की पृष्ठभूमि समान थी, इसलिए दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं भी जो है देखने को मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब तो हो गया फिलॉसफी, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? जैसे जैन धर्म,
अगर आपको देखेंगे तो वहां पे वो अनेकांतवाद की बात करते हैं, अनेकात्मवाद की बात करते हैं, स्यादवाद की बात करते हैं, नय के सिद्धांत की बात करते हैं, सप्तभंगी नय की बात करते हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म जो है किसकी बात करता है, अनात्मवाद की बात करता है, क्षणिकवाद की बात करता है, ठीक है, सर्वम क्षणिकम की बात करता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म जो है वो क्या है कि मोक्ष, वो निर्वाण, महापरिनिर्वाण की बात करता है, चार आर्य सत्य की, प्रतीत समुत्पाद, द्वादश निदान की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। तो ये सारे जो अंतर है, अब इसमें अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है, लेकिन हम सब फिर से जो है एक बार मिलेंगे और बात करेंगे कि प्रतीत समुत्पाद क्या होता है, क्या द्वादश निदान होता है, ठीक है, क्या महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद के अंतर्गत किस तरह की बातें करी, ठीक है। इसी तरह से जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत क्या है, क्या अनेकांतवाद होता है, अनेकात्मवाद क्या होता है, इसी तरह से नय का सिद्धांत क्या होता है, इसी तरह से सप्तभंगी नय का सिद्धांत क्या होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और जैन और बौद्ध धर्म में समानता और असमानता की व्याख्या करके हमने मोटे तौर पर जैन और बौद्ध धर्म के जो दर्शन, जो उनका सिद्धांत विषयक है, जो बातें हैं, उन बातों को मैंने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो जरूर इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।